ओम शांति 11/5/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। तो सबसे पहले अपना ध्यान हटाएंगे शरीर से, अपने को आत्मा देखेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे भ्रिकुटी के मध्य में। बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाना है, सीधा होके बैठ जाना है। धीरे धीरे अपने शरीर को भूलते जाना है और अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, वैसे मैं आत्मा मस्तक के मध्य में चमक रही हूँ। तो अपने साक्षात्कार करने, अपने को देखना है मस्तक के मध्य में। शिव बाबा को देखना है परम धाम में चमकता हुआ सितारा, उनके भी साक्षात्कार करने हैं। और जो भी बोझ है, जो भी मन में बातें हैं, वो सब शिव बाबा को दे देनी है। अपने को आत्मा देखना है, शिव बाबा को देखना है। हमें अल्लाह मिला है तो हमें अब सुलटा बनना है। सुलटा क्या है? मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में। और शिव बाबा भी क्या है? एक चमकता हुआ सितारा, वो परम धाम में है। वहाँ उनको याद करना है, क्योंकि अभी हमें घर जाना है। तो यह है सुलटा बनना। अपने को शरीर समझना, यह है उल्टा। तो वापस से हम उल्टे बनते हैं तो सब कुछ उल्टा ही होता जाता है। तो अब हमें सुलटा बनना है। हमें भगवान ने आके सुलटा बनाया है, तो हमें सुलटा बनना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। अब ये बात सोच सोच के वैराग्य लाना है मन में। भाई ये अब दुनिया क्या है? इस दुनिया को देखना है विनाश होते हुए। ये दुनिया जो भी है, सब कुछ विनाश होना है, जो भी मैं इन आंखों से देख रहा हूँ। तो इसलिए सबको क्या देखना है? आत्मा। सबको आत्मा देखेंगे, अपने को आत्मा देखेंगे तो डर नहीं लगेगा और वैराग्य आएगा दुनिया से। देखना है ये सब कुछ विनाशी है, सिर्फ आत्मा ही सच है, परमात्मा ही सच है। तो सच के साथ रहना है और सत्य के साथ रहना है। और ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ, ये सब कुछ रहना नहीं है, आत्मा रहेगी बस। तो इसलिए हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है और इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा आत्मा। ब्राह्मण परिवार को देखना है, आत्मा सबको, सब मेरे आत्मा भाई है। अपने परिवार को देखना है, अपने पड़ोसियों को देखना है, ये भी मेरे आत्मा भाई हैं। अपने को शांति धाम में देखना है, मैं चमकता हुआ सितारा शिव बाबा को देखना है। जितना अपने को शांति धाम में अपने को आत्मा देखेंगे, बाबा को देखेंगे, इतनी शांति आती जाएगी। क्योंकि शांति हमारा सर्वधर्म है, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। जहाँ के रहने वाले होते हैं वही क्या होता है? धर्म होता है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा शिव बाबा को देखना है।
अब ये सारी दुनिया क्या है, झूठ खंड है, सब झूठ बोलते रहते हैं क्योंकि रावण ने स्थापन किया हुआ है झूठ खंड। बाबा आके सचखंड बना रहे हैं। तो सत्य क्या है, मैं आत्मा सत्य हूँ। बाबा सत्य है और ये ड्रामा सत्य है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। ये शास्त्र आदि सब क्या है, भक्ति मार्ग के हैं, ये ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है, ये मनुष्य ने बनाए हैं। बाबा तो हमें अब संगम युग पे आकर सच्ची गीता सुनाते हैं और शिव बाबा सुनाते हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। ये ज्ञान फिर प्रायलोक हो जाएगा। तो जो भी सुन रहे हो, चिंतन भी कर रहे हो, अपने को आत्मा समझ के करना है। देखना है अपने को चमकता सितारा, शिव बाबा को देखना है। दुख, शांति, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये किसका वर्षा है? रावण का। और शिव बाबा का वर्षा है शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति। ये सब किसके हैं? शिव बाबा का वर्षा है ये। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। बाबा से ये वर्षा हमें लेना है, सुख शांति का। सतयुग को देखना है। सतयुग में कोई हिंसा नहीं होती। सबसे बड़ी हिंसा है काम विकार, काम कटारी चलाना। बाकी दूसरी हिंसाएं हैं। तो वहाँ सबसे बड़ी हिंसा नहीं होती है, तो बाकी हिंसा होती नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म कहा जाता है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण की महिमा है, क्योंकि वो अहिंसा परमो धर्म है उनका, संपूर्ण निर्विकारी है। इसलिए देवताओं के सामने कबूल करते हैं कि हम पापी हैं। क्यों हैं? क्योंकि विकार है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा शांत और पवित्र बनती जा रही हूँ। देखना है अपने को घर में कि बाबा से मुझे आत्मा में शांति और पवित्रता की किरणें आ रही है। पूरे घर में शांति और पवित्रता की किरणें फैल रही है। फिर घर से समाज में फैल रही है, समाज से फिर पूरी दुनिया में फैल रही है। देखना है अपने को शांति पवित्रता मुझे आत्मा में बढ़ती जा रही है, शिव बाबा से मुझे आत्मा में आती जा रही है और मैं शांत और पवित्र बनता जा रहा हूँ। मेरे से चारों तरफ किरणें फैल रही है शांति और पवित्रता की। देखना है अपने को हम सॉल्वेंट थे, बहुत अमीर थे, हीरे जवाहरातों के महल थे। देखना है अपने को सतयुग में हीरे जवाहरातों के महल देखने हैं। उस नई दुनिया को, नए मकान को याद करना है, क्योंकि अब हमें वहां जाना है। बाबा की याद में रहेंगे तो काम विकार पे जीत पा लेंगे, क्योंकि ये महाशत्रु है। ये ज्ञान सिर्फ शिव बाबा में है।
मनुष्य में ये ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भक्ति को ही ज्ञान समझ लेते हैं, लेकिन भक्ति ज्ञान नहीं है। ज्ञान से सतगति होती है जो शिव बाबा देते हैं। देखना है मैं चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा से ज्ञान की किरणें आ रही है मुझे आत्मा में, और मुझे आत्मा से पूरे शरीर में, फिर पूरे घर में, फिर पूरे दुनिया में फैल रही है। हमारी बुद्धि अब नए मकान की तरफ होनी चाहिए, नई दुनिया की तरफ। क्योंकि अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, सुख शांति की दुनिया में अपने को बार बार लेके जाना है। वहाँ देखना है, उसको अनुभव करना है, अपने महलों को देखना है। हमें मन बुद्धि से इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। हठयोगी क्या है, घर बार छोड़ के चले जाते हैं, हमें घर बार नहीं छोड़ना है, सारी जिम्मेवारियां निभानी है। बस मन बुद्धि से वैराग्य ले आना है। किसी में हमारी लोभ ना हो, मोह ना हो, आसक्ति ना हो। सब कुछ बाबा का है, मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। अपने को सेवाधारी समझ के रहना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। बाबा आके हमें अब सुलटा बना रहे हैं। आत्मा समझने से सुलटे बन जाएंगे। तो अपने को देखना है चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो अपने को जितना आत्मा समझेंगे उतना बाबा की बातें हमें समझ में आएगी। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। जैसे बाबा किसी को दोष नहीं देते हैं, ड्रामा पर अटल हैं, इसलिए अपकारी पर भी उपकार करते हैं। वे ड्रामा में पार्ट था, उसने अपना पार्ट प्लेयर किया था, उसको दोष नहीं देते हैं। सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। वैसे हमें भी किसी को दोष नहीं देना है, सब अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। हमें अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है, और सब बातें शिव बाबा को बता के हल्के हो जाना है। सब बोझ शिव बाबा को दे देना है। आज का वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा को। हर कदम हमें वरदान लेना है। बाबा के हर कदम पे चलेंगे ना, तो हमें स्वतः ही बाबा से वरदान मिलेगा, और मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, और अधिकारी बन जाएंगे वर्षा के। तो हमें हर कदम पे बाबा की उस पे चलना है। आज का स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। अभी समय तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, तो हमें पुरुषार्थ भी तीव्र करना है। तो चलते फिरते खाते पीते बाबा को याद रखना है,
अपने को आत्मा समझ के कर्म करना है। मैं आत्मा शरीर से कर्म करवा रही हूँ। मैं आत्मा सुन रही हूँ इन कानों से शरीर के। मैं आत्मा बोल रही हूँ। तो आत्मा समझ के हर कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।